अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं, और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें हैं कि पाकिस्तान ने कलअदम दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के सरबराह उमर खालिद खुरासानी का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल न किए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे इंसदाद दहशतगर्दी की बैनुल अक़वामी जंग में दोहरे मयार से ताबीर किया है। और अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआविन मिशन यूनामा ने तस्दीक की है कि 14 अप्रैल के बाद से अब तक सिक्योरिटी के ऐसे 23 वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनका ताल्लुक़ इंतख़ाबात के अमल से है। इन वाक़यात में 271 आम शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने गुज़श्ता रात शाम में उन दर्जनों ईरानी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है जहाँ से ईरानी फोर्सेज ने इसराइली मकबूजा जोलान की पहाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ ईरान को मुतनब्बे किया है कि अगर वो जौहरी हथियारों की तैयारी का काम दोबारा शुरू करता है तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। शिमाली कोरिया से रिहाई पाने वाले तीनों अमरीकी शहरी अमरीका पहुंच गए हैं, जहां उनका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महादिर मोहम्मद ने बुध के रोज़ पार्लिमानी इंतखाबात में फतह हासिल कर ली है, और इराक़ी वोटर्स कौमी पार्लिमान के इंतखाब की तैयारियां कर रहे हैं जो हफ्ते के रोज़ होंगे। कीनिया में वादी रिफ्ट में बुध के देर गए एक डैम टूट गया जिसमें कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो बुध के रोज़ प्योंगयांग से वापस आ गए हैं। ये थीं वो कुछ खबरें और रिपोर्टें जिनकी शह सुर्खियाँ हमने आप तक पहुँचाई। तफसील कुछ लम्हे के बाद। तो अब कुछ तफसील। पाकिस्तान का कौमी एहतसाब ब्यूरो सख्त तनकीद की जद में है, और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुतनाज़िया इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिए जाने पर चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल से 24 घंटों के अंदर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उधर चेयरमैन नैब ने कहा है कि इत्तलात पर तहक़ीक़ करना उनका फ़र्ज़ है, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मोहम्मद इश्तियाक इसकी मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। जी इश्तियाक। जी, मंगल को नैब की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उन पर उनकी जांच पड़ताल की जाए। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसकी बाद में एक वजाहत भी की नैब ने एक अलहदा प्रेस रिलीज में, और कहा कि ये एक उर्दू का रोजनामा है जिसमें एक कॉलम छपा था और उसमें ये कहा गया था कि 4.9 अरब डॉलर यानी 4 अरब 90 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान से भारत मुंतकिल किए गए, और इसीलिए इस तहकीकात का आगाज किया जा रहा है, और इसकी नैब ने यह भी कहा कि ये उसका हक है। लेकिन नैब मुसलसल इस बारे में तनकीद की जद में है, क्योंकि जिस बुनियाद पर ये तहकीकात शुरू की गई थी, वर्ल्ड बैंक ने खुद उस रिपोर्ट को गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया और इसकी कोई बुनियाद नहीं थी। एक रोज कबल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कौमी असम्बली से खिताब में ये कहा था कि एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जिसमें नैब के चेयरमैन को बुलाकर उनसे वजाहत तलब की जाए। आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसी ही हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 24 घंटों में नैब के चेयरमैन जो हैं वो अगर शवाहिद हैं तो वो सामने लाएं, अगर नहीं ला सकते तो माफ़ी मांगे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस इक़दाम के बाद उनके बकौल नैब के चेयरमैन जो हैं वो अपना एतमाद और भरोसा खो बैठे हैं, इसलिए वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कानूनी जो टीम है वो इस सारे मामले पर गौर कर रही है, और जल्द ही इस हवाले से जो मज़ीद इक़दामात हैं वो भी सामने आएंगे। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये तनकीद का सिलसिला जारी है, लेकिन तहम नैब बराह रास्त और इस बारे में तो कुछ नहीं कह रही। लेकिन आज पेशावर में नैब के चेयरमैन ने एक तकरीर से खिताब में ये ज़रूर कहा कि जो इल्ज़ामात हैं बदउनवानी से मुतल्लिक, उनकी जांच करना
یہ اس ادارے کا آئینی حق ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو نواز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ نیب کے سربراہ مستعفی ہو جائیں، اس پر اور دوسرے معاملات پر تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، جو نیب کے چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ ہے، اس پر تو رائے منقسم ہے، اور اس پر بھی رائے منقسم ہے کہ ان کو پارلیمان میں بلایا جائے اور ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ نیب اس طرح کے متنازع جو اقدامات ہیں ان سے گریز کرے، کیونکہ یہ احتساب کا قومی ادارہ ہے، اور اگر یہ تاثر جائے گا کہ اس کا نشانہ کوئی ایک خاص جماعت یا ایک کوئی خاص شخصیت ہے، تو اس سے ملک میں احتساب کا جو عمل ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، وہ متاثر ہوگا۔ تو اس سارے جو یہ پریس ریلیز کا ایشو شروع ہوا تو اس سے ایک بحث ضرور شروع ہوئی کہ نیب کو ایک ایسے انصاف اور ایسی تحقیقات کرنی چاہیے جس سے یہ تاثر کسی کو نہ ملے کہ یہ کسی ایک جماعت یا شخصیت کے خلاف ہیں۔ لیکن ابھی تک نہ تو وہ کمیٹی بنی ہے جس کی وزیر اعظم نے تجویز دی تھی، اور بظاہر کوئی قانونی طور پر بھی ان پر ایسا بار نہیں ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں یا استعفیٰ ان سے لیا جا سکے۔ یہاں تمام تحقیقات غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ پاکستان نے کالعدم دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی کا نام اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے انسدادی دہشت گردی کی بین الاقوامی جنگ میں دوہرے معیار سے تعبیر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تعزیراتی کمیٹی میں پاکستان نے خراسانی عرف عبد الولی کا نام اس فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن کمیٹی کے اجلاس میں اس تجویز کو منظور نہیں کیا گیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن یونیما نے تصدیق کی ہے کہ 14 اپریل کے بعد سے اب تک سیکیورٹی کے ایسے 23 واقعات رونما ہوئے ہیں جن کا تعلق انتخابات کے عمل سے ہے۔ ان واقعات میں 271 عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے ہلاکت خیز حملہ 22 اپریل کو کابل میں ووٹرز رجسٹریشن مرکز پر ہوا، جس میں خودکش بمبار نے 198 عام شہریوں کو ہلاک یا زخمی کر دیا۔ یہ اعداد و شمار یونیما نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں جاری کیے ہیں۔ افغانستان میں اکتوبر سن 2018 میں انتخابات منعقد ہونا ہے اور اس کے لیے ووٹروں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔